की तुम हो प्यारी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर शो मुस्कान। मैं हूँ आपकी होस्ट सतनाम कौर और मैं हूँ राज सिंह वर्मा। दोस्तों, आज हर व्यक्ति सफलता की ओर दौड़ रहा है और ये दौड़ हमारी बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि क्लास में फर्स्ट आना है और जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो ये दौड़ और बढ़ जाती है और देखा जाता है कि हम कामयाब होने के लिए हर चीज़ करते हैं। लेकिन क्या ये अचीवमेंट्स वाकई में हमें खुशी दे रहे हैं? मैंने एक चीज़ सुनी थी राज, किसी ने मुझसे कहा था कि जब आप सैड होते हैं तो अच्छा होता है कि आप एक BMW में बैठ के रो लें, इससे बेटर कि आप सड़क पर रो रहे हैं। तो जोक्स अपार्ट, लेकिन ऐसी हमारी आजकल मेंटालिटी हो गई है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं कि क्या वाकई में सक्सेस जो है वो बाहरी तौर पर है या एक इंटरनल सैटिस्फैक्शन है। तो आज के विषय पर चर्चा करने से पहले मिलते हैं आज के पैनलिस्ट से। वैसे राज, मुझे आज के एक पैनलिस्ट नजर नहीं आ रही है। वेयर इज शी? आई नोटिस बट आई थॉट शी इज लेट, मे बी हाउ टू स्टार्ट देन? हम इनसे शुरू करते हैं, तब तक शायद ओके, लेट्स स्टार्ट देन। फाइन। तो आउच! हाय। ओके। ये नया मेहमान कौन है हमारे बीच में? मेरे को उधर नहीं जाना। नहीं जाना है? I'm तो आप nervous. Why? so sweet, lovely. Now I'm fine. Okay, Very she's nice. our fourth panelist. Brilliant! What a lovely and happy entry. Wow. तो हमारे बीच में मिलते हैं आज की हमारी पहली पैनलिस्ट, जो कि सबसे पहले गायब हुई थी और इन्होंने बहुत ही एकदम हैप्पी वाला माहौल बना दिया है। शी इज शीतल अग्रवाल, जो कि एक मेडिकल क्लाउन है। वेलकम टू आवर शो मैम। Thank you. मिलते हैं हमारे आज के दूसरे पैनलिस्ट से, मिस ऋतु ठक्कर जी। शी इज अ हैप्पीनेस कोच एंड राज योगा टीचर। वेलकम टू आवर शो। Thank you so much. और हमारे साथ हैं बीके श्रेया, जो राजयोग का टीचर हैं, बहुत ही सीनियर हैं। दीदी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। ओम शांति। एंड वी ऑल्सो हैव भाग्यश्री सैनी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, who has amazing experience on the topic we are going to discuss today. Welcome ma'am. तो आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले देखते हैं एक छोटी सी क्लिप जो हमने इस टॉपिक के ऊपर बनाई है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वे ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। सफलता एक बहुत ही मीठा शब्द है, लेकिन इसके पीछे किसी की जिंदगी, रातों की नींद, मेहनत और बहुत सारे सपने होते हैं। अगर हम बात करते हैं नारी के परिप्रेक्ष्य में सफलता की, तो पहले ये देखना बेहतर होगा कि एक स्त्री के जीवन में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस होते हैं, एक स्त्री किसी पुरुष की तरह सिर्फ अपनी जॉब या करियर को समर्पित नहीं होती। जहां आज पैसा कमाना हर किसी की लाइफ का गोल बन चुका है, वहीं बहुत सारी महिलाएं ये पहले से ही जानती हैं कि सिर्फ पैसे कमाना और एक सक्सेसफुल करियर होना ही सफलता नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य, खुशी, परिवार का साथ और विकास भी सफलता में बराबरी का हिस्सेदार है। महिलाओं के लिए सफलता की परिभाषा पुरुषों से बिल्कुल भिन्न है। एक महिला के नजरिए से देखें तो उनके लिए सफलता का मतलब है दूसरों को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देकर चलना, अपनी पर्सनल लाइफ और फ्रीडम को सैक्रिफाइस किए बिना।
हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक रीसेंट स्टडी से पता चला है कि वुमेन में ओवरऑल लाइफ गोल्स अचीव करने की डिजायर्स होती हैं। केवल करियर और हाई प्रोफाइल जॉब से उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। उनके लिए सक्सेस एक हाई डेजिग्नेशन का टैग लेना नहीं है। उनके लिए रियल सक्सेस तब है जब उनके आसपास खुशहाली और जिंदगी हो। महिलाओं के लिए बेसिक प्रवृत्ति है कि वो जहां जाते हैं अपने सरल सुंदर व्यवहार से सबको सरल और सहज कर देती हैं। उनके लिए सक्सेस सिंगल पर्सन अचीवमेंट नहीं होती। किसी को हर्ट करके या गिराकर पाई गई सफलता उन्हें खुशी नहीं देती। उनके लिए हर वो दिन सक्सेसफुल है जब सब कुछ स्मूथ चल रहा है, जहां शांति और प्रेम विकास है। एक स्त्री के लिए बिना खुशी सफलता ठीक वैसे ही है जैसे बिना नमक के खाना। वुमेन अपने ओपन माइंड के साथ निरंतर सीखने और इम्प्रूव करने के लिए तैयार रहती है। उसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने हेल्दी एंड हैप्पी सराउंडिंग्स को अपने ओवरऑल ग्रोथ और सक्सेस का हिस्सा मान कर चलती है और अपने साथ दूसरों को उनके गोल्स तक पहुंचाने में गर्वान्वित महसूस करती है। तो जैसे कि अभी हमने डॉक्यूमेंट्री देखी और आजकल हर इंसान कामयाब होना चाहता है और महिलाओं में भी आजकल ये बहुत बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से महिलाएं इस चीज़ को कर भी रही हैं कि घर में भी दे आर डूइंग इट एंड आउटसाइड वर्ल्ड ऑल्सो अचीवमेंट्स हो रही हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी शीतल जी आपसे। आपने जो एंट्री मारी है धमाकेदार और एक हैप्पीनेस वाला जो माहौल बनाया है, आपने एक ऐसा करियर चूज किया है जो बहुत डिफरेंट है, हटके है। आप पेशेंट्स को हंसाती हैं लाइक क्लाउनिंग के थ्रू। सो ये करियर पहले तो आपने क्यों चूज किया? क्योंकि आप कोई भी करियर चूज कर सकती थी आजकल, जैसे जहाँ पर ज़्यादा स्कोप है, जहाँ पर आप ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं कम टाइम में, लेकिन आपने कुछ हटके चूज किया। क्या इसके पीछे का मकसद हैप्पीनेस था? आपका जवाब जानने से पहले हम आपकी लाइफ की कुछ झलकियां देखते हैं। शीतल अग्रवाल। शीतल अग्रवाल एक मेडिकल क्लाउन और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। 2016 में आपने मेडिकल क्लाउनिंग को अपना फील्ड बनाया और अपना फुल एनर्जी और टाइम इसे डिवोट किया। साल 2016 में आपने दिल्ली में क्लाउंसलर्स के नाम से वॉलंटियर्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की। आप लोगों में मेंटल और इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कई प्रोग्राम्स कंडक्ट करते आ रहे हैं। आपको अपने एफर्ट्स के लिए कई अवार्ड से सम्मानित किया गया, जैसे कि दैनिक भास्कर पावरफुल वुमेन ऑफ हरियाणा इन 2022, अवॉर्डेड बाय एम्बेसी ऑफ चेक रिपब्लिक इन 2022, करमवीर चक्र अवार्ड 2019, दिल्ली का धाकड़ बाय रेड एफएम इन 2020। आप अपने क्लाउन एक्ट से लोगों के जीवन में फिर से खुशी, सहानुभूति और हिम्मत भरते हैं। Thank you for asking this question. तो मेरा फर्स्ट चॉइस ऑफ करियर वाज नॉट मेडिकल क्लाउनिंग। इनफैक्ट मैंने पहली बार मेडिकल क्लाउनिंग के बारे में सुना भी 2016 में था, एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड इट। उससे पहले मैं एक लेक्चरर थी, सोशियोलॉजी पढ़ाती थी। आई हैव एन एमफिल इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड फॉर इयर्स आई हैव बीन टीचिंग। और मैंने जब पहली बार मेडिकल क्लाउनिंग के बारे में सुना तो मुझे लगा ये तो बड़ा नोबल थिंग है। मतलब आई हैव एनीवे ग्रोन अप ऑब्सेस्ड विद स्माइल्स। मतलब मेरे लिए स्माइलिंग ना डिफेंस था। इतने सारे लोगों के बीच में क्या करो, स्माइल कर लो, निकल जाओ। राइट। तो व्हेन आई हर्ड अबाउट मेडिकल क्लाउनिंग कि आप जाकर पेशेंट्स के साथ उनको हंसा कर कुछ उनके लाइफ में मीनिंगफुल कुछ कर सकते हैं, तो मुझे लगा दिस विल एड अ लॉट ऑफ मीनिंग टू माई ओन लाइफ एंड my whole purpose of that smile would actually find a better purpose. तो मैंने दिल्ली में देखना शुरू किया कि कौन है जो कर रहा है। कोई नहीं कर रहा था। और वहाँ से वो शुरुआत हुई थी। और जब पहली बार मैं हॉस्पिटल गई थी तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मुझे ये करना ही है, कि मेरे को अब भी मैं अपना जॉब छोड़ के क्लाउनिंग करना शुरू करूँगी। लेकिन जब 5 घंटे हम लोगों ने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से शुरू किया था और हम 5 वॉलंटियर्स थे।
तो जब हम हॉस्पिटल से बाहर आए तो हम खुद स्माइल करना बंद नहीं कर पा रहे थे। मतलब वहाँ पे इतने पेरेंट्स थे जो रोने लग गए कि आज हमारा बच्चा पहली बार हंसा है, वो 8 दिन तक से कुछ खा नहीं रहा था, आपके आने की वजह से खा रहा है, इवन इफ इट वाज हाफ अ बनाना। तो ऐसे लग रहा था कि आज तो हम पता नहीं क्या ही कर दिए। और जो कंटेंटमेंट की डेफिनेशन होती है, आई थिंक वो मैंने उस दिन फील किया कि व्हाट एग्जैक्टली डज कंटेंटमेंट मीन, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। और 2018 वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि मेरे को ये फुल टाइम करना है, क्योंकि नहीं तो वो हॉबी की तरह चल रहा था, सिर्फ वीकेंड पे हम जा रहे हैं तो इट इज़ बेसिकली फॉर माई ओन सेल्फ। बट अगर हमको सही में कुछ चेंज लाना है देन आई हैड टू टेक इट अप एज अ करियर। इट मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग, आई एम श्योर, क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा था एंड यू आर द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड विद दिस, यू सेड। आई एम द फर्स्ट वन इन दिल्ली। इट इज़ चैलेंजिंग, यस, बट को ऐसा लगता है कि ठीक है आपको कंटेंटमेंट तो मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, बट जो एक दूसरा करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उतनी ग्रोथ नहीं है। सो डू यू फील दैट वॉइड? आई थिंक अगेन इट्स अ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रोथ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज एन इंडिविजुअल इतना ग्रो हुई हूँ क्लाउनिंग से, और मैंने बहुत अचीव किया है। मतलब हाँ, सोसाइटल डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ समवेयर एक आई थिंक सोसाइटी में तो मतलब मुझे रिकग्निशन मिली है, तो आई हैव एक्चुअली ग्रोन मच मोर देन व्हाट आई वाज अर्लियर। बट फॉर मी आई थिंक इनर ग्रोथ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन टू प्रूव सोसाइटी कि हाँ हम सक्सेसफुल हैं। Right. आई फील कि व्हाट आई एम डूइंग, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स। Okay. Wow, that's So you are brilliant. happily doing it and making other people laugh. Yeah. इसी से सवाल बनता है, श्रेया दीदी, वो कैसे पहचाने आप? कैसे हर इंसान अलग है, सबकी अपनी अपनी यूनिक एक क्वालिटी होती है, इन्होंने पहचान ली दूसरों के चेहरे पर स्माइल लाकर। लोग अक्सर पहचान नहीं पाते, तो वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, बट बिफोर वी हियर योर आंसर, आइए जानते हैं बीके श्रेया के बारे में कुछ बातें। बीके श्रेया आपने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है और एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आप रिपोर्टर रह चुकी हैं और एनडीटीवी के लिए आपने काम भी किया है। आप पिछले 15 सालों से ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज की फैकल्टी मेंबर भी हैं। बीके श्रेया स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कंडक्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। विश्व सेवा का ये काम आप दुनिया के कोने कोने में कर रही हैं। आपने पीस ऑफ माइंड चैनल पर कई बार टॉक शोज भी किए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम वो चीज़ जान लेते हैं, परख लेते हैं जो चीज़ हमें करने में खुशी मिलती है। दुनिया भी कई बार कहती है अपने पैशंस को फाइंड करते रहो, उस चीज़ को ढूंढते रहो जो चीज़ करने में आपको अच्छा लगता है। बट आई ऑल्सो पर्सनली फील कि ये हर बार हमेशा पॉसिबल भी नहीं होता हर एक के लिए। मैं इनकी स्टोरी सुन रही थी, आपकी बातें सुन रही थी, तो मुझे अभी कोविड में एक बच्चा मिला था और वो 10th स्टैंडर्ड में है, बहुत ओके फैमिली से है, और कोविड के दौरान 10th उसकी स्टैंडर्ड है, पढ़ रहा था और फादर ने कोविड में शरीर छोड़ दिया। मदर वेजिटेबल्स बेचती है और अभी कोई अर्निंग हैंड नहीं है। अब उस बच्चे के भी कुछ ड्रीम्स हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, लेकिन सर्कमस्टांसेस हमेशा वो नहीं होते कि जो हम करना चाहते हैं एट दिस पॉइंट वो पॉसिबल हो। कहने का मेरा भाव है, एक है कि जो हम करते हैं वो करने से हमें खुशी मिलती है, और एक है कि हम सब कुछ खुशी से करते हैं। दोनों में बहुत फ़र्क है। एक है कि मुझे ये करने से खुशी मिलती है, और एक है कि मेरा रोल कोई भी है, क्योंकि हर बार हम वो रोल प्ले नहीं कर सकते हैं कि जो करने में मुझे खुशी मिलती है। एवोकेशन और वोकेशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर हर बार सर्कमस्टांसेस उस चीज़ को अलाउ नहीं करती हैं। कई सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं। पर बहुत वंडरफुल बात है इस बॉय की कि जब मैं इससे मिल रही थी एंड आई सेड अभी आप क्या कर रहे हो, एंड ही सेड कि अभी क्योंकि कोई अर्निंग हैंड नहीं है तो मैं ये केटल लेकर के चाय बेचता हूँ, वहाँ हॉकर्स हैं सारे के सारे। एंड आई सेड इतना बड़ा शिफ्ट है, क्या है, सब ठीक है? ही वॉज वेरी हैप्पी। उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। उसने कहा नहीं, मैं 9 बजे से 3 बजे तक चाय बेचता हूँ, जो छोटे छोटे कप में आप स्ट्रीट हॉकर्स को बेचते हैं, सब बहुत प्यार से लेते हैं, जिसको नहीं पीनी होती है वो भी पीते हैं। मैं 3 महीने से कर रहा हूँ। आई हैव नाउ अच्छे से मैंने सेव कर दिया है। मैं एक फ़ोन ख़रीद के वापस पढ़ना चाहता हूँ।
बट द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वाज कि वो अपनी सर्कमस्टांसेस को डिनाई नहीं कर रहा था, क्रिब नहीं कर रहा था, कंप्लेन नहीं कर रहा था, जो भी करंट सर्कमस्टांसेस थी उसको एक्सेप्ट करके खुशी से अपना रोल प्ले कर रहा था। तो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। खुशी मन की स्थिति है, खुशी मन की स्थिति है। खुशी एक डेस्टिनेशन नहीं है कि जब हम ये कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, वो फिर बहुत टेम्पररी है, क्योंकि वो एक फिर स्टिमुलेंट का काम करता है। थोड़ा जब आप कोई चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो वहाँ पर अप्रिसिएशन भी होती है, अवार्ड भी होता है, रिकग्निशन भी होती है। तो टेम्पररी लेवल पर वो एक स्टिमुलेंट का काम करता है, आपको अच्छा फील कराता है। पर जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हैव अ हैप्पी जर्नी। हम कभी ये नहीं कहते हैव अ हैप्पी डेस्टिनेशन। हम सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की वेट नहीं करते, हम समझते हैं कि हमारी जर्नी भी खुशी से भरी हो, हैप्पी सेफ जर्नी हो। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम हर रोल, चाहे मदर का है, हम वर्किंग है, हम स्टूडेंट है, हम हर रोल खुशी से प्ले कर सकें। आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो वट एवर वी आर डूइंग वी शुड डू इट हैप्पीली। ओके, तो यहाँ पे करियर की बात कर रहे हैं और हमारे बीच में भाग्यश्री जी हैं। आपने भी एक डिफरेंट करियर चूज किया है, देखा जाए तो ये आपने कैसे किया? आपका जवाब जानने से पहले हम आपकी लाइफ की कुछ झलकियाँ देखते हैं। भाग्यश्री वुमेन एंड चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट है जो 2200 ड्रॉप आउट लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रही हैं। जी न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, न्यूज नेशन, इंडिया न्यूज आदि पर नियमित स्पेशलिस्ट कम पैनलिस्ट होने के अलावा आप एक ब्लॉगर के रूप में यूनिसेफ, इंटरनेशनल यूथ जर्नल विमेन वेब जैसे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी लिखती रही हैं। हाल ही में आपको वर्ल्ड विमेन लीडरशिप कांग्रेस और CMO एशिया द्वारा ग्लोबल विमेन अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं खुद उस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत सारे ड्रीम्स कभी देखे नहीं जाते हैं, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। तो खुशी तो एक सेकेंडरी पार्ट है, वो चीज़ आएगी नहीं। लड़की को अगर बेसिक चीज़ें भी चाहिए तो उसको वो प्रूव करना पड़ता है कि यस मैं भी डिजर्व करती हूँ, देखो मैंने बेहतर कर दिया। तो हमारी सोसाइटी का एक सेटअप है जिसके हिसाब से अभी भी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। जैसे कि मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं सोच सकती हूँ कि मैं 2 भागों में डिवाइडेड थी। एक वो भाग जहाँ पे मुझे अपने बाल विवाह से लड़ना था और जहाँ पे कुछ भी खुशी मायने नहीं रखती है, पेरेंट्स उस चीज़ को नहीं सोचेंगे, सोसाइटी उस चीज़ को नहीं सोचेंगे। और एक ये वाला पार्ट जहाँ पे मेरी अपनी वॉइस है और मैं खुद तो खुश हूँ और मेरी जो बेटियाँ हैं उनको भी मैं एक बेहतर जीवन दे रही हूँ। तो आई कैन फील द चेंज। मैं उन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर और वो जो डिफरेंस है उसको मैं महसूस कर सकती हूँ। सेकेंड थिंग, जो जैसे श्रेया दीदी ने अभी कहा कि परिस्थितियाँ हमेशा वो नहीं होती हैं कि हम जो चीज़ चाहें वो हम परस्यू कर सकते हैं। अगर मैं मेरे केस में देखूँ तो आई एम अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आई एम अ स्टूडेंट बेसिकली, एंड अलॉन्ग विद इट आई एम अ वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट जो ड्रॉप आउट्स बेटियों के लिए काम कर रही है। तो करियर के तौर पे मेरा सिविल सर्विसेज में मुझे जाना है, लेकिन अपनी खुशी के लिए मैं बच्चियों के लिए काम कर रही हूँ। पेरेंट्स आपके बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करेंगे कि तुम ये सब क्या कर रही हो, अपना पढ़ाई करो या जो भी है, लेकिन मुझे वो चीज़ खुशी दे रही है। एट द एंड ऑफ द डे वो पीस दे रहा है। जैसा कि दीदी ने कहा कि हमेशा परिस्थितियाँ वो नहीं होती हैं कि हमने जो चुना हम वो कर लें। जैसे मेरी जो बेटियाँ हैं, दे आर ऑल आर फ्रॉम स्लम्स या राजस्थान के जो भी ट्राइबल बेल्ट हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उन लोगों के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उन लोगों के पास उतनी सोच ही नहीं है कि क्या खुशी होती है। राइट, उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए वही मोर देन इनफ है। यस, उनका पूरे दिन जो फोकस होता है वो ये होता है कि आज हमें 100 रुपीज अर्न कैसे करने हैं। तो अगर उनकी लाइफ को मैं देखूं और उनके बीच में जब मैं जाती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि इवन अगर उनको गोलगप्पे मिल जाएंगे या आज अगर उनकी फ्रेंड ने उनके मस्कारा लगा दिया तो दे आर हैप्पी। वो 4 झुंड में जाएंगे सेंटर में और दे आर लाफिंग। तो उस चीज़ को देख के मुझे समझ में ये आता है कि उनके पास बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बट दे आर एंजॉयिंग जो उनके पास है। दे डोंट हैव रिग्रेट्स। कभी कभी उनके पास होते हैं रिग्रेट्स ऑब्वियसली जो उनकी लाइफ है, लेकिन फिर भी वो एट द एंड ऑफ द डे खुश होती हैं।
हम लोग बचपन से एक चीज़ देखते हैं, इवन मैं अगर अपना बोलूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको भी हम लोग देखें तो हम लोग बोलते हैं कि वर्क हार्ड, जैसा कि मैंने कहा वर्क हार्ड, बी सक्सेसफुल, देन यू विल बी हैप्पी। तो लोगों ने सक्सेस को ये कर दिया है कि अगर आप सक्सेसफुल हैं, अगर आपके मार्क्स उतने आ रहे हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज निकाल लेंगे, अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यही बोलते हैं कि व्हाई डोंट यू फोकस ऑन योर एग्जामिनेशंस, तुम व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन ऑल दिस थिंग्स। और एक सेकंड चीज जो मैं हमेशा सुनती हूँ, अपने लिए समय निकालो ना थोड़ा सा। मैं कहती हूँ कि मेरे लिए जो समय वो ये मेरी बच्चियां ही हैं। मतलब मे भी हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा पार्टी करना पसंद हो, बाहर जाना पसंद हो, मुझे यही पसंद है अपनी पढ़ाई के बाद में। तो द थिंग इज कि इट्स लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी, तो वो मुझे ड्रेन नहीं करती है। लोग सक्सेसफुल होने के लिए अपने मेंटल हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपने इमोशनल से करते हैं, फिजिकल से करते हैं, और उस हद तक करते हैं जहाँ पे वो ड्रेन ना हो जाए, और एट द एंड ऑफ द डे फिर भी वो खुश नहीं होते हैं। राइट। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप खुश हैं तो चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप उन्हें अचीव कर सकते हैं, जो चीज़ मैं अपने आप में फील करती हूँ। एंड लाइफ में मुझे लगता है वही एक अल्टीमेट गोल होता है जो आपको प्राप्त करना चाहिए। राइट। तो यहीं पर मैं आना चाहूँगी कि एक होलिस्टिक सक्सेस की बात अगर करें तो एक हेल्थ भी होनी चाहिए, मनी भी होना चाहिए, आपके पास स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल पैकेज को हम कैसे लेकर आगे चल सकते हैं, और जहाँ पर हैप्पीनेस की जो हम बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो रितु ठक्कर जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगी क्योंकि यू आर अ हैप्पीनेस कोच। तो आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी पहले, और जवाब देने से पहले आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रितु ठक्कर, आप 15 साल से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं और आप राजयोग टीचर भी हैं। आपने बहुत से प्रतिष्ठित संस्थानों में लेक्चर भी दिया है, जिनमें राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, बैंक ऑफ अमेरिका, L&T, ICICI, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, सिटी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कई प्रमुख कंपनीज के नाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, स्टेट पुलिस, CISF, CRPF, ITPB और विभिन्न मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बेहतरीन सेशंस भी कंडक्ट कराए हैं। जहाँ पे खुशी की हम बात कर रहे हैं, एक बहुत सुंदर बात मुझे याद आती है। हम बैठ के तैयारी करते हैं जीवन में बड़ी बड़ी खुशियों की, और कहीं ना कहीं हम सारा करते हैं, सारा पकवान बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं उस बड़ी खुशी का जीवन में। और कई बार ये खुशी का इंतज़ार करते हुए जो दरवाजे पर दस्तक होती है, वो छोटी छोटी खुशियों की, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं कि भाई तुम बाद में आना, हम तो बड़ी खुशी का इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर कई बार ऐसे भी होता है कि बहुत समय तक वो बड़ी खुशी का इंतज़ार करते हुए हम उससे मिलते हैं और हम उससे पूछते हैं कि मैं तो तेरा इतना समय से इंतज़ार कर रही थी लेकिन तू आई नहीं। वो बड़ी खुशी कहती है मैं वही छोटी खुशी हूँ जो अब बड़ी हो गई हूँ। दिस सिंपली मीन्स कि जीवन में बड़ी बड़ी खुशियाँ जिन्हें हम तलाश रहे हैं, क्या हम उन छोटी खुशियों में भी उतना ही कंटेंटेड फील कर सकते हैं? हम खुशी सोचते हैं कि हम कुछ कर लें, हम कहीं पहुंच जाए और हम खुश होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ की हर मोमेंट को, अभी जब मैं यहाँ बैठी हूँ, कैन आई रियली, बिकॉज अल्टीमेटली जैसे श्रेया दी ने कहा कि खुशी तो स्टेट ऑफ माइंड है, हम जैसा फील कर रहे हैं, तो इस मोमेंट में कैन आई क्रिएट दैट हैप्पीनेस, कैन आई जस्ट बी हैप्पी, right? And I'm just happy doing whatever I'm doing. वो छोटी छोटी बातें, not waiting for something grand to happen. And the beauty of life is, जब हम छोटी छोटी खुशियों को enjoy करते हैं, उनकी value करते हैं, हम लाइफ में जिस भी चीज़ की value करते हैं, वो कहीं ना कहीं मल्टीपल मल्टीफोल्ड होकर हमारे पास आती है। ये लाइफ का एक, जैसे हम स्पिरिचुअल लॉ ही कह लें, जिस गुण को हम वैल्यू करते हैं वो और ही बढ़ते जाती है। लेकिन जब हम उसको कोई डेस्टिनेशन बना लेते हैं तो वो हमें कहीं दूर लगती है। सो जस्ट छोटी छोटी बातें, जैसे शीतल जी ने एक बहुत छोटा सा ब्यूटीफुल एक्ट किया और हम सबके चेहरे पर इतनी सुंदर स्माइल आ गई, राइट? और वो हमें सदा ही याद रहेगी। जो हमारे दर्शक भी हैं जिन्होंने देखा,
उनके चेहरे पर भी वो मुस्कान आई होगी। जो हमारे शो का ये पर्पस है कि सबके चेहरे पर मुस्कान आए, तो वो मुस्कान उस तरह से हम छोटी छोटी खुशियों को, और जैसे शीतल जी ने कहा, खुशी की वजह से उन बच्चों ने खाना शुरू किया, खुशी की वजह से उनकी हेल्थ ठीक हो रही है। कितना ज्यादा उन छोटी छोटी खुशियों को हम एंजॉय करके लाइफ में क्या नहीं पा सकते। Absolutely. आज के टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ व्यूज लिए हैं, आइए इन व्यूज को पहले देख लेते हैं। ओम शांति दोस्तों, मैं हिमानी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आपने YouTube पे मेरी चैनल हिमानीज हैप्पीनेस आपके ढेर सारे हैप्पीनेस रिलेटेड वीडियोस को देखा होगा, जिसमें लव यू जिंदगी वन ऑफ द मोस्ट वायरल वीडियो है। तो आज मैं बहुत ही खुश हूं क्योंकि मुस्कान की इस सीरीज में मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिला है। और आज मैं बात करने वाली हूँ जिंदगी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर, और वो है सक्सेस एंड हैप्पीनेस। सक्सेस एंड हैप्पीनेस दोस्तों, अक्सर मैं लोगों से जब मिलती हूँ तो वो हमेशा ये मानते हैं कि जीवन में सक्सेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस नहीं। अरे सक्सेस मिल जाएगी ना, बाद में हैप्पीनेस तो आ ही जाएगी। बट मैं ये कहती हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारी गलत थॉट प्रोसेस है, क्योंकि अगर इस जिंदगी की जर्नी में हम कभी हैप्पी नहीं है तो कोई भी डेस्टिनेशन में पहुंच के भी हम हैप्पी नहीं रह सकते। इसी तो हम ढेर सारे सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं जो सफल तो है बट आज वो खुश नहीं है। तो इसीलिए मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, सफलता के खिलाफ नहीं हूं मैं, बट जिंदगी में जितना इंपॉर्टेंस आप सक्सेस को देते हैं उतना ही इंपॉर्टेंस आप हैप्पीनेस को भी दिया कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने हर सफल इंसान को खुश नहीं देखा, मैंने हर सफल इंसान को खुश नहीं देखा, पर मैंने हर खुशहाल इंसान को सफल होता हुआ जरूर देखा है। यानी हैप्पीनेस तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चाबी है सफलता पाने की। और इसीलिए आज मैं इसी बात के ऊपर अपनी लाइफ का एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ। मेरी भी लाइफ में कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस यही थी जब मैं स्टूडेंट जोन में थी। स्टूडेंट होते हैं तो हमको यही सपना होता है कि अच्छा सा डिग्री ले लेते और अच्छा सा नौकरी मिल जाएगा, सक्सेस पा लेंगे और फिर जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। मेरा भी यही सपना था, तो मैंने MBA किया। जब मैं MBA करी थी अहमदाबाद में, रिलायंस कंपनी ने कैंपस इंटरव्यू किया और मुझे मेरी पूरी कॉलेज का सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला जॉब मिला। जिस दिन मेरे हाथ में रिलायंस का ये जॉब आया ना, मैं इतनी हैप्पी हो गई कि वाह यार, मेरी लाइफ तो सेट हो गई, मुझे देखो कितनी सफलता मिल गई। और जैसे ही मेरा जॉब शुरू हुआ, मेरे पास थी इतनी बड़ी डिग्री, इतना बड़ा कंपनी, इतना अच्छा पोस्ट और 40 लोगों की टीम मेरे अंडर में। मैं यह सोचने लगी कि यार इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है एज अ स्टूडेंट, यही तो मुझे चाहिए था। पर जब मेरी जर्नी शुरू हुई तो एक चीज महसूस किया मैंने, सफलता तो पा ली थी पर सफलता पाने के बावजूद भी जीवन में हैप्पीनेस नहीं आई। और फिर ये सारी सफलता मुझे कहीं ना कहीं खटकने लगी, यानी उसमें मैं इंजॉय नहीं कर पा रही थी। हाँ, वजहें बहुत सारी हो सकती है आपकी हैप्पीनेस की। जैसे मेरी खास वजह ये थी कि जो काम करने को मैं ऑफिस में जाती मुझे वही काम पसंद नहीं आता, यानी मैनेजमेंट, टीम हैंडलिंग, कहीं ना कहीं मुझे वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा था। और मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे जितनी भी दोस्त हैं उन्होंने अपने शौक को करियर बनाया है और वो लोग पर्टिकुलर लाइफ में बहुत हैप्पी है। जैसे 3 इडियट्स में एक बहुत सुंदर मैसेज है ना, जिस काम में मजा आए उसी को करियर बनाओ, कामयाबी के पीछे नहीं काबिलियत के पीछे भागो, कामयाबी पीछे आएगी। तो मुझे ये बात सफलता पाने के बाद रियलाइज हुई। जो गोल के पीछे मैं पागलों की तरह थी कि मुझे अगर नौकरी मिल जाएगी मजा आ जाएगा, मुझे नौकरी पर मिलने के बाद क्या हुआ। तो मैंने सिर्फ सक्सेस को चेस किया, मैंने हैप्पीनेस के बारे में तो सोचा ही नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आया कि सक्सेस मिलने के बाद भी वो मुझे फीकी सी लगने लगी। और फिर मैंने ढूंढा कि मेरा पैशन क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है। और उसी दौरान मैं बहुत सारे स्ट्रेस में गुजर रही थी और मुझे कहीं से स्वामी विवेकानंद की एक सुंदर किताब हाथ में आई जो मन के ऊपर थी, जिसमें लिखा था कि इंसान के मन में इतनी क्षमताएं हैं कि अगर वो उसका सही सही इस्तेमाल करे तो वो अपने भाग्य का विधाता बन सकता है। जैसे आपने सुना होगा, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। एंड आई वाज अमेज्ड कि सच में मैं अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकती हूँ क्या। और मैंने वो सारी प्रैक्टिसेस करना शुरू किया, सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को जाना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, हैप्पीनेस का इंपॉर्टेंस जिंदगी में क्रिएट किया और जीवन में हैप्पी रहने लगी। दो मेरी सिचुएशंस ठीक नहीं थी बट मैंने अपना एटीट्यूड बदल दिया और जैसे ही मैं हैप्पी रहने लगी मेरी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आने लगी। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज आई, मुझे मेरा फील्ड मिल गया, एंड दैट फील्ड इज हैप्पीनेस के ट्रेनिंग देने वाला फील्ड। यानी आज मैं बनी मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, हैप्पीनेस कोच और अपना मनपसंद काम करने लगी। जिस दिन मैं रिलायंस में थी मैंने डिसाइड किया कि मैं इस कंपनी को, कॉर्पोरेट को अलविदा करके ट्रेनिंग फील्ड में जाना चाहती हूँ और ये करना चाहती हूँ, मेरा मनपसंद काम करना चाहती हूँ जिसमें मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। सबने कहा था, हिमानी तो पागल हो गई है क्या, तेरे पास इतनी अच्छी डिग्री है, छोड़ता कौन है और कौन जाता है ऐसे फील्ड में जहाँ ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्पीकर्स की इंडस्ट्री, ट्रेनिंग इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। तो सबने कहा था, हिमानी तुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। बट मैंने एक चीज डिसाइड की कि मैं सिर्फ एक ही आवाज को सुनूंगी, दुनिया की नहीं,
दिल की आवाज। और मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, दिल की आवाज सुनिए। दिल होता जरा लेफ्ट में है पर बोलता हमेशा राइट बात है। तो मैंने यही किया और मैंने उस कंपनी में से रिजाइन किया, इस फील्ड में आई, अपना मनपसंद काम करने लगी और बहुत जीरो लेवल पे, आप मेरी वीडियोस देखिएगा यूट्यूब पे, हैप्पीनेस को जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। सफल भी बनना है तो खुशहाल सफल इंसान बनने का गोल बनाइए और फिर देखिए लाइफ कैसी बदल जाती है। तो मुस्कान में आज मुझे ये चांस मिला है, थैंक यू सो मच। ओम शांति। खुशी को साथ में रखते हुए अगर हम कैसे? कामयाबी की तरफ खुशी से जाएंगे, कैसे करें, खुशी से Right. कैसे उस काम तक पहुंचे, क्योंकि कमाना भी जरूरी है, कामयाब होना, अचीवमेंट्स भी जरूरी है बट life खुशी में। से कैसे जाए। ऐसे कहते हैं ना कि इफ आई वांट टू गो टू ऑफिस आई एम हैप्पी, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इफ आई हैव टू गो, परेशानी का कारण बन सकती है फ्यूचर में। तो ये हैव टू गो को वांट टू गो में कन्वर्ट करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने खुद ही आंसर दिया है कि इट्स जस्ट अ शिफ्ट इन थॉट। क्योंकि जो हैप्पीनेस, अगर हम उसको स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं तो वो मन की स्थिति है। मन सोचता है। अगर हम मन को ये कहते हैं कि आई हैव टू गो, तो उमंग उत्साह एकदम खत्म हो जाता है। और एक है आई वांट टू गो, तो एकदम उस चीज में उमंग उत्साह आने लग जाता है। बाकी जो बात आप कह रहे हैं कि ये जो चीजें हम खरीदते हैं ये खुशी नहीं देती, देखो इसमें दो पर्सपेक्टिव है। हमारा काफी समय से ये एक इल्यूजन रहा है कि जब ये सारी चीजें आ जाएंगी तो खुशी अपने आप आ जाएंगी। एक्चुअली ये चीजें गलत नहीं है। एक गोल होना कि मुझे बड़ा घर चाहिए, एक गोल होना कि मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए, वो किसी भी ब्रांड की गाड़ी हो, वो गलत नहीं है। पर एक ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो गाड़ी में बैठने से हमारा शरीर कंफर्टेबल होता है। हर गाड़ी जो डिज़ाइन की गई होती है वो कंफर्ट देने के लिए की गई होती है, खुशी देने के लिए नहीं की गई होती है। दोनों में बहुत फ़र्क है। एक है कंफर्ट, सुख, दूसरा एक है खुशी। तो हर गाड़ी या कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, कोई भी जो वस्तु है, आप टीवी के सामने कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखें, एक्चुअली हर एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा हमारे माइंड के साथ प्ले करती है। हर एडवर्टाइजमेंट दिखाने की ये कोशिश करती है कि जब आपको ये मिल जाएगा तो आपको खुशी मिल जाएगी, क्योंकि हम चीज़ों से ज़्यादा खुशी ढूंढ रहे हैं। तो वो हमारे इस चीज़ का फ़ायदा ही कहीं ना कहीं उठा लेते हैं कि आप ये खरीदेंगे तो आपको खुशी मिलेंगी। सो एवरी एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो कोलगेट पेस्ट की है या वो लोन पे खरीदे हुए घर की है, इट इज़ टेलिंग यू कि जब आप ये खरीदेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। अब एक्चुअली में मुझे बहुत चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो खुशी चाहिए। पर मेरा धीरे धीरे ये देख देख करके एक बिलीफ सिस्टम बनता जाता है कि जितनी चीज़ें आती जाएंगी शायद उतनी खुशी आती जाएंगी। अब वो गाड़ी बनी कंफर्ट देने के लिए, पर होता क्या है कि अगर आप किसी गाड़ी को खरीदने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सेव कर रहे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, हो सकता है अब वो आपकी ड्रीम कार है, आप 2 साल से उसके लिए सेव कर रहे हैं, तो फाइनली जिस दिन वो आएंगी तो वो एक स्टिमुलेंट का काम करती है। जब मन कहता है फाइनली मैंने ये कार मुझे मिल गई, या मैंने ले ली, या मैंने अपना ड्रीम अचीव कर लिया, तो वो एक एक थॉट जो है वो इतना एलिवेटेड होता है, वो इतना एलिवेटेड होता है कि वो एक खुशी की फीलिंग क्रिएट करता है। लेकिन वो स्टिमुलेंट कितने दिन चलेगा? आज आप BMW को देख करके खुश हो रहे हैं, कल 10 लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, फिर 10 लोग महिमा करते हैं कितना सुंदर है, तो वो फीड इन करती श्रेया रहती दीदी, है। यहाँ पे मुझे एक चीज आ रही है जहन में कि वो उससे किसी को मोटिवेशन मिलता है। सपोज किसी को हमने टारगेट दिया, कुछ गोल दिया, तो उसको वहाँ से मोटिवेशन मिल रहा है, उसको वहाँ से एंथुजियाज्म मिल रहा है कुछ करने का, कि नहीं ये मेरा गोल है, ये मैं अचीव करूँगा, तो मुझे करने की वो मिल रही है। इफ़ आई एम हैप्पी तो मुझे लगता है यार छोड़ो जाने तो, खुश तो ऐसे ही नहीं, इसमें क्या है, हैप्पीनेस की जब हम बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस हमारा गोल नहीं है, वो हमारा फाउंडेशन है। वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, चाहे एक घर है, आपको रहने के लिए घर चाहिए, हम क्यों नहीं एक अच्छी कार खरीदें। आज हम कहीं चल करके जाते हैं, हम साइकिल पर जाते हैं, फिर हम बस में ट्रैवल करते हैं, पर अगर आज एक कार है, पर क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना कि ये कार मुझे कंफर्ट देने के लिए, तो ये आज भी कंफर्ट देगी, कल भी कंफर्ट देगी, 10 साल के बाद भी कंफर्ट देगी, क्योंकि वो बनी कंफर्ट देने के लिए है। अब वो चीज़ फिजिकल कंफर्ट दे रही है। आप अगर इन चीज़ों से खुशी लेना शुरू कर देंगे, आप सोचेंगे अच्छा ये मेरा गोल है, मैं जब इसको अचीव कर लूँगा तब मुझे खुशी मिलेंगी, तो बहुत करके जो आपकी जर्नी है, एक तो वो स्ट्रेसफुल होगी। मेजॉरिटी केसेस में अगर आप देखें, जो बहुत हाई अचीवर्स होते हैं उनकी जर्नी बहुत स्ट्रेसफुल होती है।
घर वालों को भी पता चल जाता है इनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, आज इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, एकदम वो इजी लाइट दिखते हैं, आपको लगता है आज इनसे जो बात करनी है वो बात कर लो। तो आपकी जर्नी बहुत स्ट्रेसफुल है। फिर वहाँ पहुँच करके अगर आपने टेम्पररी उस चीज़ को अचीव भी कर लिया, आपने खुशी, तो सेकंड चीज़ जो इसमें प्रॉब्लम हो जाएंगी, फिर हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ने लगती हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स। वो डिज़ायर्स एक होता है आवश्यकता, मुझे शरीर निर्वाह जो हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, एक गाड़ी, एक घर, एक फ़ोन, व्हाटएवर, दिस इज़ क्वांटिफाई, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चीज़ों से खुशी लेना शुरू कर दिया, ये एक ट्रैप है। फिर वो इतनी इच्छाएं होने लगेंगी, क्योंकि जो चीज़ आज आपको जितना स्टिमुलेंट का काम कर रही है वो कल नहीं करेगी। तो जिस गाड़ी ने अगर आज आपको, इस गाड़ी ने इतने संकल्प क्रिएट करने में मदद करी, कल आपको उससे हायर ब्रांड ही लेना पड़ेगा। एडिक्शंस के साथ आपको डोजेस बढ़ानी पड़ती हैं। आज अगर आपको इतना पैकेज खुशी दे रहा है तो कल वो नहीं देगा। ट्रू। तो वो डिजायर्स के ट्रैप में अगर आप एक बार फंस गए और वहां से खुशी लेने लगे, तो फिर वो आपको अंदर से बहुत धीरे धीरे खालीपन अनुभव होने लगेगा। और फिर जो कई लोग कहते हैं सब कुछ है, मेरे जीवन में सब कुछ है, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, मैंने सारी ड्रीम्स प्राप्त कर ली है, पर अंदर में खुशी नहीं है, खालीपन है। खालीपन इसलिए क्योंकि उनको सब कुछ अचीव करने के बाद भी राइट सोचना नहीं आता है। एक्चुअली सोच दुख दे रही है, गाड़ी दुख नहीं, ना गाड़ी खुशी दे रही है। करेक्ट, गाड़ी है ना गाड़ी दुख दे रही है, गाड़ी फिजिकल कंफर्ट दे रही है, सुविधा दे रही है। लग्जरी कंफर्ट को उसने समझ लिया था कि मुझे खुशी दे रही है, क्योंकि उसने उससे सही सोचा। तो सोच को अगर हम नहीं राइट करेंगे तो फिर हम चीजों को स्टिमुलेंट बनाते रहते हैं टेम्पररी सही सोचने के लिए। तो रितु बहन, आपका इस पे क्या कॉल है, आपका क्या व्यू है? जी, जैसे एज अ हैप्पीनेस कोच भी व्हेन आई वर्क विद पीपल, तो एक रियलाइजेशन दैट आई हैव इज, जब हम उनसे पूछते हैं कि कुछ मोमेंट्स अपने लाइफ के देखें जहाँ पे यू रियली फेल्ट हैप्पी, कौन से ऐसे मोमेंट्स थे अपनी जर्नी में, खुद आइडेंटिफाई करें। क्योंकि हम खुशी किसी को सिखा नहीं सकते हैं, खुशी तो एक एक्सपीरियंस है जो हम किसी को कभी सिखा नहीं पाएंगे। लेकिन हम जब उन्हें रिफ्लेक्ट करने कहते हैं कि अच्छा आप अपनी जर्नी में देखें कौन से मोमेंट्स जब आप बहुत खुश थे, व्हाट आई हैव सीन इज वो मोमेंट्स वो होते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लिए और औरों के लिए कोई ना कोई कोई अच्छी बात की हो या कोई वैल्यू ऐड की हो। जैसे हम भाग्यश्री जी का ही एग्जाम्पल ले लें, तो उन बच्चियों के लाइफ में जो सक्सेस या वो अपने लाइफ में सेटल हो वो उनको खुशी देती होगी। शीतल जी जैसे हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं वो एक आधार बन जाता है जहाँ पे हम वैल्यू कर पा रहे हैं और उसे सस्टेन करना, बिकॉज कई बार क्या होता है मटीरियलिस्टिक चीजें हमें कुछ लेवल तक खुशी दे रही है, मतलब वी आर सीकिंग हैप्पीनेस आउट ऑफ इट, विच इज ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया, कंफर्ट तो मिल गया उस समय के लिए, वी आर ओके, वी आर फाइन, बट लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड हैप्पीनेस comes when we are able to add something to ourselves in them. एक्चुअली खुशी जो वर्ड है ये भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड है। हम जब खुशी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि चेहरा हमेशा स्माइलिंग है, बहुत हम जंप अराउंड कर रहे हैं, एक पिकनिक है। एक्चुअली खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेबिलिटी है। आप एक इंटरव्यू देने गए, आपका क्लियर नहीं हुआ, तो भी आप स्टेबल हैं और आप अपने को कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ नहीं हुआ तो कहीं और हो जाएगा। दिस इज हैप्पीनेस। राइट। आप कोविड में थे, आपके अचानक बहुत स्टेबल जॉब छूट गई और वहाँ पर सामने कई सारे चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, पर आप उस समय पर व्यर्थ सोच करके डिप्रेशन में नहीं गए, पर आपने अपने को कहा ठीक है ये समय है, ये चैलेंज क्या है, व्हाट नेक्स्ट, मुझे अब क्या करना है। आप ये नहीं सोचते रहे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब खर्चा कहाँ से आएगा। ये चीज़ की सोच आपको डिप्रेशन में लेकर जा सकती है। पर उस चैलेंजिंग मोमेंट में भी आपने कहा ठीक है ये सिनारियो है, ये चैलेंज है, अब मुझे क्या करना है। और हमने देखा कहीं ऐसे थे, अच्छी पोस्ट पोजीशन पर थे, छूट गई जॉब, कहीं कोरियर सर्विस करने लगे, किसी ने वेजिटेबल शॉप खोल ली, जो भी कर सकते थे उस समय उनको लगा कि ये टेम्पररी है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो भी खुशी है।
खुशी एक मन की स्थिति है। राइट, कि failure भी पॉइंट है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इट्स मन की स्थिति जो है वो खुश होनी चाहिए। कभी और failure भी वो होता है स्थिति life से में। जब हम सिचुएशंस को हैंडल करेंगे तो फिर लाइफ में सक्सेस मिल रही है, नहीं मिल रही है, फेलियर मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। क्योंकि ये सब होता है ना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। कभी कोई आपको अप्रिशिएट भी करता है, कभी कोई निंदा भी करता है, कभी बहुत सफल भी होते हैं, कभी फेलियर भी देखने को मिलता है। अगर हर चीज बाहर डिपेंडेंट है तो वो फ्लक्चुएट होती रहेंगे। जैसे स्टॉक मार्केट का इंडेक्स फ्लक्चुएट होता है, ऐसे हैप्पीनेस का इंडेक्स भी फ्लक्चुएट होता है। दैट्स ट्रू। श्रेया जी, आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया और मुझे लगता है आज के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे भी बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, कि जो मैं सोच रही थी वो एकदम से चेंज हो गया है अभी, कि जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रही थी अब मेरा जो पर्पस भी नहीं बोल सकती हूँ मैं, कि अब मेरी जो स्थिति है, जो मेरी मन की स्थिति है, मुझे उसके ऊपर पहले काम करना चाहिए। बिकॉज अगर मैं उसके ऊपर वर्क करूँगी तो फिर मेरी लाइफ में मेरी हेल्थ हो या मेरा करियर हो या फाइनेंसेस हो, मेरे रिलेशनशिप्स हो, मैं हर चीज़ को अच्छा कर सकती ये हूँ। ट्री है, यस, ये ट्री है। आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, आपका हेल्थ, आपका वो ट्री है। और मेरी इनर स्टेज सीड है। राइट। तो हम सारे पेड़ को पानी देने नहीं जाते हैं। अगर हम बीज को पानी देते हैं तो सारा पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाता है, वेरी क्योंकि वहीं से ही वो एनर्जी रेडिएट होती वेरी है। ट्रू। मुझे एक चीज़ हमेशा से लगती है कि ज़्यादा चीज़ों पे जो लंबा डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, कि ज़्यादा कभी कभी मन होता है कि ज़्यादा चीज़ों पे हम बर्डन ना दें, ज़्यादा दिमाग पे जोर ना दें। जो चीज़ हम कर रहे हैं अगर उसे हम लोग इंजॉय कर रहे हैं तो मुझे लगता है वही एक अल्टीमेट सक्सेस है सभी के लिए। हमने इस खूबसूरत विषय पर चर्चा की, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखे। आई एम श्योर दैट समथिंग, जैसे आपका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्लियर हुआ, आई एम श्योर हमारी जो ऑडियंस देख रही हैं उनका भी क्लियर होगा। बट मेरा टेक अवे ये है कि जो भी करो खुशी से करो। यू नो, आपके इंडिकेटर आपके पास है। अगर मेरी हलचल नहीं है तो मतलब आई एम ऑन द राइट ट्रैक। सिंपल। अगर कोई भी चीज़ से हलचल बढ़ गई है अंदर तो मतलब आई नीड टू रीलुक, आई नीड टू रीथिंक। दैट्स व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, कि खुशी से करो तो खुशी मिलेगी, और खुशी के लिए करोगे तो शायद खुशी मिलेगी। इसी के साथ हम आज के इस टॉपिक को विराम देते हैं और जल्दी मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते। नमस्ते। फूलों सी कोमल है ये, चट्टानों से इरादे हैं, मुस्काने हैं प्यारी प्यारी, खुशियों की बहारें हैं। बेटिया है शान, मेरे भारत की है जान। बेटिया है शान, मेरे भारत की है जान। किस्मत की लकीरों को खुद ही वो बदलती, माँ बनकर घर की वो परवरिश है करती। किस्मत की लकीरों को खुद ही वो बदलती, माँ बनकर घर की वो परवरिश है करती। कितनी भी तकलीफें हो वो कभी नहीं रुकती, तूफानों के झोंकों को वो तोहफों में बदलती। बेटिया है शान, मेरे भारत की है जान। बेटिया है शान, मेरे भारत की है जान। फूलों सी कोमल है ये, चट्टानों से इरादे हैं,
मुस्कानें हैं प्यारी प्यारी, खुशियों की बहारें हैं। बेटियां है शान, मेरे भारत की है जान। बेटियां है शान, मेरे भारत की है जान।